तो फ्रेंड्स आज हम फॉल सीलिंग के डिजाइन देख रहे हैं जो कि एक लेटेस्ट डिजाइन के साथ है इसमें। और फ्रेंड्स मैंने इसमें एस्टिमेट प्राइस भी मेंशन किया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स आज हम ये देखेंगे कि फॉल सीलिंग पर हमें पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं। अभी कई लोगों के दिमाग में ये सवाल है। तो कई लोगों का मानना है कि फॉल सीलिंग केवल एक डिजाइन की बात है और कुछ नहीं, और उससे दूसरा हमें कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो पहले ये समझते हैं कि फॉल सीलिंग क्या है। जैसे कि नाम में ही है, फॉल सीलिंग का सुझाव है कि ये आपकी आरसीसी छत के नीचे माध्यमिक छत, जिसे ड्रॉप सीलिंग भी कहा जाता है। फॉल सीलिंग को एल्यूमिनियम फ्रेमिंग द्वारा स्क्वायर पैटर्न में तैयार किया जाता है, जहां जिप्सम बोर्ड फिट होता है और फिर पेंट या वॉलपेपर लगाकर फिनिश किया जाता है। तो फॉल सीलिंग को स्थापित करते समय ये मौजूदा आरसीसी छत से कमरे की ऊंचाई 4 इंच से लेकर 8.5 इंच तक कम कर देता है। यदि आपके कमरों की ऊंचाई पहले से ही कम है तो आपको इसके लिए जाने के लिए फैसले पर दूसरी सोच की आवश्यकता हो सकती है। अब ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि इसमें क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है। जो घर के ओनर है प्रत्येक स्क्वायर फीट के लिए हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, और वो भी अपने कमरे की ऊंचाई को कम करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, जो कि एक निश्चित रूप से उन्हें सोचने के लिए जरूर मजबूर करते। तो आज हम ये जानेंगे कि फॉल सीलिंग आवश्यकता क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उसकी बेनिफिट्स क्या है। एक्चुअली फॉल सीलिंग आपके कमरे में एक इंसुलेशन के रूप में काम करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि फॉल सीलिंग के अंदर बिजली के तारों को छुपा सकते हैं, जिससे कि उसे आपका जो इंटीरियर है उससे और अच्छा दिखने लगता है। तीसरा, ये अप्रत्यक्ष रोशनी का उपयोग कर अपने कमरे में माहौल बनाने में मदद करता है। और चौथा पॉइंट ये है कि आपके कमरों को आकार देता है, उसमें इंटीरियर में आपको लुक्स अच्छा दिखने मिलता है, जैसे कि आपका लिविंग रूम एकदम मॉडर्न दिखने लगता है। या आप बेडरूम में भी अगर फॉल सीलिंग कराते हैं तो बेडरूम भी, अगर कोई विजिटर्स आएंगे या आपके कोई गेस्ट मेहमान आएंगे तो वो देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि आपने घर का इंटीरियर जो है बहुत अच्छे से बनाया है। और एक फिफ्थ बेनिफिट ये है कि ये आपके दरारों को भी छुपाने में मदद करती है और रूम को भी ज़्यादा ठंडा करके रखता है। जैसे कि अगर आप फैन या एसी लगाते तो उससे आपको कम यूज़ होगा, तो उससे आपकी जो लाइट की बचत की बिल है वो भी कम आने लगेगी। तो हम ये जानते हैं कि इसके अंदर खर्चा कितना होने वाला है, टोटल क्या है पर स्क्वायर फीट। तो अगर हम बात करें कुल टोटल लागत की तो ये एक सस्ता ऑप्शन भी है। जैसे कि एक साधारण फॉल सीलिंग आपके प्रति वर्ग स्क्वायर फीट को 70 रुपीज से लेके, यदि आप कुछ उसमें डिज़ाइन जोड़ना चाहते हैं तो ये 90 रुपीज स्क्वायर फीट तक, या उससे मैक्सिमम 120 रुपए स्क्वायर फीट तक जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि यदि आप अपने बेडरूम में फॉल सीलिंग कराना चाहते हो तो उसका बेडरूम का आपका साइज है 10 बाय 10, तो 10 बाय 10 इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट। अगर आप उसमें सादा फॉल सीलिंग कराते हो तो उसमें आपको 70 to 75 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो आप समझ सकते हैं, अगर 70 रुपीज भी हम पकड़ते तो 100 into 70 इक्वल टू 7,000। तो आपका जो 10 बाय 10 का कमरा है उसका 7,000 रुपये आपको खर्चा आएगा। तो आप देख सकते हैं ये सस्ता, कितने सस्ते में आपका डिज़ाइन बन जाएगा। और आप उसमें कुछ यूनिक जैसे मॉडर्न, इसमें मैंने जैसे कि डिज़ाइन दिखाया है, इसमें आप लगाना चाहते हो तो ये 95 रुपीज स्क्वायर फीट लगभग चल रहा है इसमें। तो अगर इसमें जैसे अगर आपका एरिया लिविंग रूम का 10 बाय 15 है तो अगर उसका टोटल स्क्वायर फीट होगा 150 तो ये लगभग 15,000 के आसपास बैठ जाएंगे। अगर आपका कमरा 10 बाय 20 है तो ये आपको 19 से 20 हजार रुपए के बीच में पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप इतने सस्ते में अगर आपका इंटीरियर घर का इतना अच्छा बन रहा है तो ज़्यादातर आप देखेंगे कई घरों के घर में 80% जहाँ पे आप जाएंगे फ्लैट्स हो या विलास या इवन आजकल चॉल्स में भी आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग बना रहे हैं। तो 80 to 90% घरों में ये डिज़ाइन देखने मिलेंगे, क्योंकि इससे कई ज़्यादा फायदा है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अच्छा डिज़ाइन अपलोड किया है ताकि एक आइडिया मिल सके आपको। और यदि आपको कोई इसमें क्वेरीज है, कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो दिया है तो आप हमें मेल करके भी पूछ सकते हैं, या आप मुझसे डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आप हमें संपर्क कीजिए।
तो जब भी अगर आप फॉल सीलिंग बनाते हो तो आपको पहले सबसे पहले आप डिसाइड डिसाइड डिजाइन डिसाइड करके रखिए, ताकि आपको बाद में जब भी बनाने जाओगे तो कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए मैंने इसमें डिजाइन देखिए, मैंने अच्छे से अच्छा डिजाइन लाया है। तो दोस्तों इसमें कोई अगर डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो या हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं और फ्यूचर में दूसरे वीडियोस में और अच्छे डिजाइन लेके आऊंगा, उनके बारे में जानकारी दूंगा, रेट क्या है और आपको फॉल सीलिंग कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है। और फॉल सीलिंग में कई तरह के डिजाइन फॉल सीलिंग्स आते हैं, जैसे कि जिप्सम फॉल सीलिंग, पीओपी फॉल सीलिंग, पीवीसी फॉल सीलिंग। तो उसमें सबसे अच्छा कौन सा है, ये इन फ्यूचर में मैं लेके आने वाला हूँ ये वीडियोस भी, ताकि आपको एक कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि आपके घर के लिए कौन सा फॉल सीलिंग बेटर से। तो उसमें भी अलग अलग बजट्स आएंगे। और जब भी आप फॉल सीलिंग कराने का प्लान कर रहे हो तो आप जिनसे भी आप ठेकेदार से फॉल सीलिंग करा रहे हो तो आप पहले 2-3 वेंडर से कोटेशन मंगाइए, ताकि आपको एक बेनिफिट मिल सके, कि आपको आइडिया मिले कि प्राइस क्या चल रहा है एक्चुअली मार्केट में। तो उससे आपको समझ में आएगा कि कौन से जो ठेकेदार है वो आपको जेन्युइन प्राइस दे रहे हैं और आपको उसमें कौन सा मटेरियल्स यूज कर रहे हैं। तो आप उनसे पूरा कोटेशन में पेपर पे लिखा के लीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, कि ताकि आपको जब भी काम चालू करने के बाद कोई एक्स्ट्रा पैसा ना दे सके। तो फ्रेंड्स यदि मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं फ्यूचर में लेके आते रहूँगा। थैंक यू।